Good morning, students. Today we are going to discuss about soil fertility and soil productivity. Soil fertility. Soil fertility is the ability of soil to provide essential plant nutrients for better growth of the plants. मीन्स पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप, उचित मात्रा एवं उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहते हैं. Soil productivity. Soil productivity refers to the ability to yield per hectare. It is usually expressed in rupees or in terms of yield per hectare. अर्थात मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से है. इसको साधारणतया रुपयों में या प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में व्यक्त किया जाता है. नाउ द फैक्टर्स गवर्निंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले कारक. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉइल फर्टिलिटी, इन विच फर्स्ट इज नेचुरल फैक्टर. In natural factor there are so many factors. The first is parent material. Parent material. Fertility of a soil depends on the chemical composition of parent material from which it is derived. Means मृदा की उर्वरता पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है. यदि पैतृक पदार्थ में पौधों के पोषक तत्व अधिक हैं तो उनसे निर्मित मृदाएं प्राय उपजाऊ होती हैं. Second is topography. Soils on the upper slope are less fertile than the soil on lower slopes because high leaching and erosion on upper slopes. अर्थात ढालू एवं पहाड़ी क्षेत्रों की मृदाएं अपक्षालन एवं मृदा क्षरण के कारण कम उपजाऊ होती हैं, जबकि निचले भागों की मृदाओं में ऊंचे स्थानों की मृदाओं से पोषक तत्व एवं कार्बनिक पदार्थ पानी के साथ बहकर एकत्रित हो जाती हैं, इसलिए ये मृदाएं अधिक उपजाऊ होती हैं. Third is climate. In tropical climate, decomposition of organic matter is faster than temperate climate. The soils of tropical region are less fertile when compared to temperate climate. अर्थात अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन क्रिया द्वारा अधिकांश घुलनशील पोषक तत्व निचले संस्तरों में चले जाते हैं, जिससे मृदा की ऊपरी सतह की उर्वरता कम हो जाती है. इसी प्रकार कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भूमि की क्षारीय होने का भय बना रहता है. अधिक तापक्रम मृदा के कार्बनिक पदार्थों का विघटन शीघ्रता एवं सरलता से कर देता है, जिससे इन क्षेत्रों की मृदा उर्वरता कम हो जाती है. नेक्स्ट इज डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल. डीप सॉइल्स आर मोर फर्टाइल देन द शैलो सॉइल्स एंड द रूट्स आर स्प्रेड वेल इनफ इन डीप सॉइल देन द शैलो सॉइल्स. अर्थात गहरी मृदा उथली मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है. गहरी मृदाओं में पौधों की जड़ें अधिक गहराई तक जाकर अच्छी प्रकार फैल जाती हैं और अधिक मात्रा में जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं, जबकि उथली मृदाओं में सूखे की स्थिति में पौधों को पानी की कमी महसूस होने लगती है, जिससे पौधों की वृद्धि उचित रूप से नहीं हो पाती. नेक्स्ट इज फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल. द सोइल टेक्सचर एंड सोइल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द सोइल फर्टिलिटी. मीन्स मृदा कणाकार और मृदा की संरचना है वो मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है. मृदा की भौतिक दशा इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें पौधों की बढ़वार हो सके तथा वायु एवं जल का संचार पर्याप्त मात्रा में हो सके. मृदा की भौतिक दशा अच्छी होने पर उसकी जल धारण क्षमता, जीवाणुओं की क्रियाशीलता तथा जीवांश पदार्थों का सड़न बढ़ जाता है एवं जड़ों का विकास अच्छा होता है. नेक्स्ट इज सोइल एज. न्यू सोइल्स इज मोर फर्टाइल देन good in structure than old because regular consumption of nutrients and degradation of soil structure by vegetation. अर्थात मृदा आयु के साथ मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है. पुरानी मृदाओं में अधिक अपक्षय लगातार फसलों के उगाने, मृदा क्षरण एवं अपक्षालन के कारण उनकी उर्वरता नवनिर्मित मृदाओं की अपेक्षा कम होती है. The last is soil erosion. With soil erosion, the top layer of soil is worn away due to factors such as water, wind, and tillage of farmland. It leads to less fertility and poor structure. अर्थात मृदा कटाव से मिट्टी के साथ साथ पौधों के आवश्यक पोषक तत्व भी बह जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता कम हो जाती है. सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल फैक्टर्स. दीज इंक्लूड्स वाटर लॉगिंग. Due to waterlogging, denitrification took place
and there is also deficiency of soil air, due to which soil fertility reduces. मीन्स जब मृदा में फसल की आवश्यकता से अधिक जल का भराव हो जाता है तो इसके निकास का उचित प्रबंध नहीं होने के कारण मृदा के अंदर वायु की कमी हो जाती है। इस स्थिति में विनाइट्रीकरण को प्रोत्साहन मिलता है, परिणाम स्वरूप मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट इज क्रॉपिंग सिस्टम। द इम्प्रॉपर क्रॉपिंग सिस्टम ऑल्सो अफेक्ट्स सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि किसी निश्चित भूभाग पर प्रति वर्ष एक ही फसल उगाए जाने पर यह फसल प्रति वर्ष निश्चित पोषक तत्वों का अवशोषण करती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन पोषक तत्वों की मृदा के अंदर कमी आ जाती है और मृदा उर्वरता कम हो जाती है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन सॉइल। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान होते हैं, अतः जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है उनकी उर्वरा शक्ति भी अधिक होगी। नेक्स्ट इज सोइल पीएच। मृदा उर्वरता एवं पोषक तत्वों की प्राप्यता मृदा पीएच द्वारा प्रभावित होती है। जैसे कि अधिक अम्लीय मृदाओं में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्राएं कम तथा लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम व कॉपर की मात्रा अधिक हो जाती है, जो पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। इसके विपरीत क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा अधिक, जबकि लोहा, मैग्नीज व कॉपर की उपलब्धता कम हो जाती है। इस प्रकार भी इन मृदाओं की उर्वरता है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल, कवक, एक्टिनोमाइस्टीज तथा बैक्टीरिया आदि हैं, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। कवक तथा एक्टिनोमाइस्टीज जटिल कार्बनिक पदार्थों को विच्छेदन कर ह्यूमस बनाने में मदद करते हैं। ये मृदा में कार्बनिक पदार्थों को संचित करके तथा मृदा उर्वरता को बनाए रखते हैं। इस प्रकार भूमि में सूक्ष्म जीव जितने अधिक क्रियाशील होंगे वह मृदा उतनी ही अधिक उपजाऊ होगी। एंड लास्ट वन इज मेथड एंड टाइम ऑफ प्लोइंग। ढालू खेतों में जुताई ढाल के लंबवत करने से मृदा कटाव कम होता है और पोषक तत्व पानी के साथ बहकर खेत से बाहर नहीं जा पाते। आवश्यकता से अधिक जुताई करना भी हानिकारक होता है, क्योंकि अधिक ताप से कार्बनिक पदार्थ जल जाते हैं तथा भौतिक दशा पर कुप्रभाव पड़ता है। भूमि को उचित गहराई तक समय पर जोतने से उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है। नेक्स्ट इज फैक्टर गवर्निंग सोइल प्रोडक्टिविटी, यानी मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। द फर्स्ट इज सोइल फर्टिलिटी। मृदा में यदि पौधों की वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा एवं अनुपात एवं प्राप्य अवस्था में उपलब्ध होते हैं तो मृदा उपजाऊ होती है और उसकी उत्पादकता भी अधिक होती है। सेकेंड इज फिजिकल स्टेटस ऑफ सोइल और सोइल फिजिकल कंडीशन। मृदा की उपयुक्त भौतिक दशा में पौधों की वृद्धि अच्छी होती है, जिससे पैदावार अधिक होगी। मृदा की संरचना, कणाकार, जल धारण क्षमता, वायु संचार आदि मुख्य भौतिक गुण हैं। नेक्स्ट इज सोइल और फार्म लोकेशन। डिफरेंट कारकों के समान होने पर शहर के पास वाली मृदा अधिक उत्पादक होती है, क्योंकि शहर के पास होने के कारण उत्पादकों को फसल को शहर में बेचने की सुविधा मिल जाती है और उनका मूल्य है वो अधिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड ऑफ क्रॉप। किसी वस्तु का उत्पादन समान हो और मांग बढ़ती है तो उस वस्तु का प्रति इकाई मूल्य बढ़ जाता है, जिससे लाभ अधिक होता है, फलस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। यातायात की अच्छी सुविधा होने पर उत्पादन व्यय कम होता है तथा लाभ अधिक होगा, फलस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट इज वेदर कंडीशन। डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर ऐसी क्रॉप्स उगाएं जो उनके प्रति सहनशील हो, तो उससे अपनी उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज अटैक। फसलों पर होने वाले रोग, कीट,
आदि के आक्रमण को कम करके हम मृदा उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, या समय पर इनका कंट्रोल करके भी हम उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। थैंक्स।